कैद किस्त एक। खुदारा मुझे जाने दी, मैंने आपका किया बगाड़ा है। सारा सिसकते हुए इल्तिजा कर रही थी जब एक औरत खाने की प्लेट लिए कमरे में दाखिल हुई। वो औरत खामोशी से खाना रखकर पलट गई, सारा की फरियाद का कोई जवाब दिए बगैर। सारा जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों और किसने किया। उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी ना थी। उसे याद आया कि वो तो सुबह मुंह की दवा लेने के लिए घर से निकली थी। जैसे ही वो सड़क पर पहुंची, एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। अगले लम्हे दरवाजा खिला और एक अजनबी औरत ने उसे अंदर खींच लिया। उसके मुंह पर रुमाल रखा गया और फिर सब कुछ धुंधला गया। जब होश आया तो खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। कमरे में एक बल्ब, एक पुरानी कुर्सी और मेज के सिवा कुछ ना था। उसे ये तक अंदाजा ना था कि वो कितने दिनों से इस कैद में है। सारा ने पूरी क़ुव्वत से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। कोई है? प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? मैंने किया है। दरवाज़ा पीटते पीटते उसके हाथ सून हो गए। थक हार कर वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। आंखों से आंसू मुसलसल बहते रहे। अचानक उसे बाहर से दरवाजे के ताले के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। सारा फौरन उठकर पीछे हट गई, दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। दरवाज़ा आहिस्तगी से चरचराते हुए खिला। भारी कदमों की चाप के साथ एक वजीहा, दराज कद और गैरमामूली कशिश रखने वाला नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उम्र कोई 28 बरस होगी, मगर उस के चेहरे पर उम्र से कहीं ज्यादा तजुर्बात की झलक थी। सारा की आंखें हैरत, खौफ और इज़्तिराब का मुरक्कब बन चुकी थीं। वो बेइख्तियार एक कदम पीछे हटी। कौन हो तुम? और मुझे यहाँ कैद क्यों रखा है? उसने लरजती हुई आवाज में सवाल किया। ज़ारून ने चंद लम्हे खामोशी से सारा को देखा। एक गहरी परखती हुई निगाह। तो तुम हो सारा इब्राहिम? वो सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ते हुए बेनियाजी से कुर्सी पर बैठा, एक टांग दूसरी टांग पर रखकर। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबरा कर एक कदम पीछे लिया। आपको मुझसे क्या चाहिए? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। तुम्हारे बाप की बर्बादी। ये कहते ही उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी, जैसे सुलगते हुए अंगारे। सारा की आंखें नम हो गईं। उसने लरजते होंठों से कहा, मेरे अब्बू से आपकी क्या दुश्मनी है? वो कुर्सी से उठा, कदम ब कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि मुझसे सवाल वाओ जवाब करो। जब तुम लूटी पूटी हालत में यहाँ से जाओगी तो तुम्हारे बाप को तकलीफ में तड़पता देखकर मुझे सुकून मिलेगा। इसने सारा के बालों को झटके से खींचा। सारा की चीख निकल गई। वो बेबसी से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वो दरिंदा सिफत इंसान उस पर झुका खड़ा था, चेहरे पर शफाफ मुस्कुराहट लिए। तुम्हारे बाप ने मुझसे सब कुछ छीना, अब तुम्हें छीन कर मैं उसके गुरूर को रौंद डालूंगा। उसने सारा के चेहरे को सख्ती से थामा, जैसे उसकी तकलीफ ही उसका इंतकाम हो। सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई चीखना चाहती थी, मगर अल्फाज गले में अटक गए। खुदारा मुझे जाने दी, मैंने आपका किया बगाड़ा है। ज़ारून ने सारा का दोपट्टा खींच के उसके बदन से अलग किया और सारा को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। सारा की चीखें इस पे गुजरती क़यामत का पता दे रही थी। ज़ारून एक नज़र सारा पे डालकर कमरे से चला गया। कमरा वीरान हो चुका था, मगर सारा की चीखें अभी दीवारों में कैद थीं। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, वजूद कांप रहा था और आंखों में एक खालीपन छा चुका था। वो फर्श पर गिरी हुई थी, कपड़े बिखरे, बाल उलझे। वो फर्श पर पड़ी खाली खाली आंखों से छत को देख रही थी। इसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था।
एक दरमियानी उम्र की मुलाजिमा ज़ारून के कहने पर सारा को दूसरे कमरे में मुंतकिल करने आई। उसकी नज़र जूं ही सारा पर पड़ी, वो दम बखुद रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साहब ने इस नन्ही सी लड़की से आखिर किस बात का बदला लिया है। सारा की हालत देखकर उसका दिल तड़प उठा। उसने बगैर कोई सवाल किए निहायत नरमी से उसे सहारा देकर उठाया और दूसरे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर जल्दी से किचन में गई और कुछ ही देर में दूध, ब्रेड और एक पेन किलर ले आई। मुलाजिमा ने नरमी से सारा को सहारा देकर बिठाया और दूध का गिलास उसके होंठों से लगाया। दूध पी लो, ताकत मिलेगी, उसने धीरे से कहा। सारा ने उसे अजीब नजरों से देखा। मुलाजिमा ने नजरें चुरा लीं। एक सिलास ब्रेड और गिलास दूध खत्म करने के बाद मुलाजिमा ने उसे दर्द की दवा दी, जो सारा ने खामोशी से ले ली और दोबारा लेटकर छत को तकने लगी। कुछ लम्हों बाद मुलाजिमा नौकरानियों के क्वार्टर में गई, अपने चंद कपड़े लाई और सारा के करीब रखते हुए कहा, ये पहन लो। फिर उसे सहारा देकर वॉशरूम तक ले गई। मुलाजिमा का दिल दुख से भर गया था। इतनी सी उम्र और इतना बड़ा जख्म, इसके अंदर एक तरफ सी उठ रही थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय अलिफ अफसोस करने के। मुलाजिमा सारा को दोबारा आहिस्तगी से लिटाकर कमरे से खामोशी से निकल गई। उसके जाने के बाद कमरे में सिर्फ सन्नाटा रह गया और सारा की आंखों से बहते खामोश आंसू। या अल्लाह, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मैंने किसी का किया बगाड़ा था? वो दिल ही दिल में ससकियों भरते हुए फरियाद करने लगी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मुझे किस जुर्म की सज़ा मिली है। मेरी अम्मी, वो मुझे ढूंढ रही होंगी। या अल्लाह प्लीज़, अब मुझे कभी उनसे ना मिलाना, वो मेरे दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। सारा का दिल टूट चुका था। वो ससकियों में लिपटी, आंखों में आंसू लिए, ना जाने कब दुआओं की गूंज में नींद की आगोश में चली गई। ज़ारून अपने कमरे में सिगरेट सलगाए राकिन एक चेयर पर नीम तारीकी में बैठा सारा के बारे में सोच रहा था। धुएं के मुरगुले फिजा में तहलील होते जा रहे थे और उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। किया जो मैंने किया वो दुरुस्त था, मगर फौरन ही उसने खुद को झंझोड़ा। आंखों में एक जुनूनी चमक उभरी। हम बिल्कुल ठीक किया। उसने भी तो मेरी फैमिली के साथ यही सब किया था। अब वही जुल्म उसकी बेटी पर होगा। वो जब अपनी बेटी की ये हालत देखेगा, वो जरूर तड़पेगा, जल के राख हो जाएगा। ये सोचते ही ज़रून की आंखें शुला बन गईं। अचानक वो तेजी से उठा और अपने कमरे से निकलकर सारा के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा धीरे से खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। सारा बेखबर नींद में थी, उसके चेहरे पर आंसुओं की हल्की लकीर अब भी बाकी थी। वो नींद में भी बेचैन थी, कभी करूट बदलती, कभी हल्की ससकी लेती। लम्हा भर को ज़रून का दिल लरज़ उठा, एक कसक सी महसूस हुई, मगर अगले ही पल उसे अपनी बर्बाद होती हुई फैमिली का दर्द याद आ गया, वो क़यामत जो उसके अपनों पर बीत चुकी थी। गुस्से से लबरेज उसने सारा के गालों पर जोर से काटा। सारा हड़बड़ा कर जाग गई, और जैसे ही उसकी निगाह ज़ारून पर पड़ी, उसके हलक से दिल दहला देने वाली चीखें निकलने लगीं। उसने सारा के कपड़े इसके बदन से अलग किए और उसके जिस्म पे हर जगह अपनी दरिंदगी के निशान छोड़ने लगा। सारा रोती चीखती अपनी इज्जत की फरियाद करती रही, लेकिन ज़ारून को रहम नहीं आया। सारा मजीद तकलीफ बर्दाश्त ना कर सकी और बेहोश हो गई। सारा की अम्मी काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थीं। सारा ने कहा था कि वो सिर्फ दवा लेने जा रही है, मगर अब तक वापस ना आना गैर मामूली था। वो कभी भी इतनी देर नहीं लगाती थी। माँ का दिल बेचैन होने लगा, एक अनजानी सी घबराहट ने उसे घेर लिया। बेचैनी बढ़ने लगी तो इन्होंने मोहल्ले के एक बच्चे को आवाज़ दी और उसे सारा का पता लगाने भेजा।
कुछ ही देर बाद वो बच्चा लौटा, मगर उसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थीं। उसने जो खबर दी वो मुंह के लिए बिजली बनकर गिरी। खबर सुनते ही सारा की मुंह के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो एक लम्हे को साकत हुई, फिर बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। मोहल्ले वालों ने फौरन एम्बुलेंस बुलवाई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों की कोशिश से इन्हें होश तो आ गया, लेकिन होश में आते ही उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो धाड़ी मारकर रोने लगी, और हर लम्हा बस एक ही पुकार उनके लबों पर थी, सारा, मेरी बच्ची, सारा कहाँ है? मुझे मेरी सारा वापस दे दो। वो फरियाद करती रही, और अस्पताल का सन्नाटा उनकी आहों से गूंजतन रहा। सारा की हालत बहुत खराब थी। वो चितलती छत को देख रही थी, इसमें जिंदगी की रमक बाकी नहीं रही थी। सारा की आंखें बिल्कुल वीरान हो गई थी। वो जिन नखों में कभी ख्वाब होते थे अब बिल्कुल खाली थी। सारा की माँ उस दिन से लेकर अब तक एक लम्हे को भी चैन से ना बैठ सकी थी। वो हर पल दरवाजे की जानिब टिकटिकी बांधे देखती रहती, जैसे अगले ही लम्हे उनकी बेटी आंगन में कदम रखेगी और वो उसे सीने से लगाकर तमाम दिख भूल जाएगी। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और सारा की कोई खबर ना थी। वो कभी रोती, कभी दुआ मांगती और कभी नीम बेहोशी के आलम में बस एक ही जुमला दोहराती, मेरी सारा ऐसी नहीं है। वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी बच्ची जरूर किसी मुसीबत में है। मोहल्ले के लोग आते, दिलजोई करते, मगर उनकी बातों में छपी जहर आलूखिया साराए मुंह के जख्मों पर नमक छिड़क देती। कोई कहता अब जमाना ही ऐसा है, लड़कियां खुद मनमानी करती हैं, तो कोई सरगोशी में गोया होता, किसी के साथ भाग गई होगी। वैसे भी आजकल की नस्ल, ये सुनकर सारा की मां का दिल जैसे चीर दिया जाता। वो लरजते लबों से सिर्फ यही कह पाती, नहीं, मेरी सारा ऐसी नहीं है। मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है। मेरी बच्ची किसी मुसीबत में है, यही सच है। आंसू जैसे उनकी आंखों में जम गए थे। ना कोई सहारा, ना कोई बेटा, ना रिश्तेदार। तन्हा एक मां बेटी की आस में जीती जा रही थी। ऐसे में उनके हमसाए में रहने वाली खाला अलमास वाहिद हस्ती थी जो दिल से उनका साथ निभा रही थी। न सिर्फ रोज उनके दरवाज़ दीवार की खबर रखती, बल्कि अपने हाथ से बना हुआ खाना ला कर खामोशी से रख जाती, और मुंह के चेहरे पर उदासी की गहरी लकीर देखकर एक ठंडी आह भरती। बेटी अल्लाह सब्र दे। मैं जानती हूँ सारा जैसी बच्ची गलत राह नहीं ले सकती। कहीं ना कहीं मुसीबत में होगी, अल्लाह जरूर उसका इंसाफ करेगा। सारा की मुँह बस खामोशी से आंखों में आंसू लिए खाला अलमास की बात सुनती और खाली नजरों से दरवाजे को तकती रहती, जैसे उनके दिल का हर कोना यही पुकार रहा हो, मेरी सारा, लौट आओ, तुम्हारी मुँह टूट चुकी है।